गीता भरत जैन जी। तो मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल दो दो हाथ करने के लिए सारे खिलाड़ी तैयार हैं और पहला मुकाबला एवी वॉरियर्स बनाम आध्या इम्पैक्ट्स के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए देखिए सारी जो टीमें हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर आपके पास कोई अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं है तो आप एक कुछ अरेंजमेंट जरूर करिएगा। हमारे कॉमेंट्री बॉक्स में दोनों टीमों का एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कॉमेंट्री बॉक्स में रहे। मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल कुल मिलाकर 3 पावर प्ले के ओवर रहेंगे। पहला 2 ओवर कंपलसरी पावर प्ले, उसके बाद 5 से जो छठा ओवर है इन दोनों में से आपको कोई भी एक ओवर पावर प्ले लेना है। अगर आप पांचवें पे नहीं लेते तो छठा जो ओवर है ऑटोमेटिकली पावर प्ले में कन्वर्ट हो जाएगा और तीनों ही पावर प्ले के ओवर में 2 ही खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रहेंगे। तो ये आप ध्यान में रखें। अंपायर्स तक ये सूचना दी गई है। 8-8 ओवरों का मुकाबला है। आपको बिल्कुल 40 मिनटों में एक पारी को समाप्त करना है। और पहले मुकाबले की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही, जो दोनों हमारे ऑफिशियल्स हैं। अंपायर का इशारा आता हुआ मुख्य अंपायर अशोक राउत जी और संजीव पाटिल जी, एमसी एफिलेटेड के ये तीनों अंपायर हैं। विशाल नायक स्कोरिंग का कार्य करते हुए अंकित, और पहली गेंद बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी, कट करते हुए थर्ड मैन पर गेंद जाती हुई 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ शुरुआत हो चली है। श्री गणेश कर चुके हैं। रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ इस समय एवी वॉरियर्स। एक तरफ कीर्ति बाएं हाथ के बल्लेबाज और दूसरी तरफ है चिंतन। ऑस्टन के बाहर ये गेंद हल्के हाथ से खेलते हुए मिड ऑफ पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 12 टू प्ले रहेगा। ये जो टूर्नामेंट है 12 खिलाड़ी इस समय आपको मैदान पे दिखेंगे। एक स्लिप में जो 12वां खिलाड़ी है वो स्लिप में बिल्कुल 8 ओवर तक वहां पर तैनात रहना चाहिए, अनिवार्य है ये। बॉलिंग की कमान संभालते हुए अक्षय अच्छी गेंदबाजी करें, बिल्कुल सोच समझ कर यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये पहला ओवर है, पावर प्ले का ये ओवर है। इस बार हवा में खेलने का प्रयास, थोड़ा सा मिस टाइम होता हुआ। उस ओर खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं लेकिन ये कैच छूटता हुआ और 2 रन प्राप्त करते हुए। देखिए पावर प्ले का ओवर है जहां पर जब अमूमन देखा गया है कि बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर करते हैं, 30 गज के दायरे के ऊपर से खेलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि केवल 2 खिलाड़ी जब 30 यार्ड्स के बाहर है और दोनों खिलाड़ियों को अगर हम देखें दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडिश है, तो ऐसे में जहां पर बैट्समैन ये प्रयास जरूर करेंगे कि हम बड़ा स्ट्रोक खेलें, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि गेंदबाज की जो चतुराई रहती है वहां पर बल्लेबाज बंद जाते हैं और मिस टाइम हो जाता है स्ट्रोक। ये अगली गेंद एक बार फिर से मिस टाइम होता हुआ। देखिए जो बात मैं कह रहा था, जो जिक्र मैं कह रहा था, और यहाँ पर पहला विकेट गिरा। बल्लेबाज चिंतन आउट होकर वापस पवेलियन पर स्कोर की अगर बात करें तो कुल मिलाकर स्कोर बना है स्कोर 5, 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए ये ड्राइव बहुत ही लाजवाब। आते आते इन्होंने अपना वहां पर परचम लहराया। देखते देखते गेंद लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ओजस आए और अपने टीम को जश यहां पर दिलाते हुए इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, नीचे रहती हुई गेंद भाग्यशाली रहे और इस डॉट गेंद के साथ ओवर हो चला है पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9, 1 विकेट के नुकसान पर।
आप देख रहे हैं SVPL, ये संस्करण 14वां है RK मोरवा के इस बेहतरीन मैदान में, जहां पर कई ऐसे टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया है जो टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त करते हुए, और टेनिस क्रिकेट के एक नामचीन खिलाड़ियों का भी इस मैदान पर पदार्पण जरूर हुआ है। तो धवल अब नए ओवर की शुरुआत करते हुए, शुरुआती 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे। पहला पावर प्ले के ओवर में जिस तरीके की रनों की आवश्यकता थी बैटिंग टीम की, अगर हम बात करें वॉरियर्स की, एबी वॉरियर्स, इस समय धवल तैयार, और ये पहली गेंद पर करारा प्रहार, मिलेंगे रन 4। धन्यवाद डीजे। और पहली गेंद पैरों पर की गई, और पैरों पर जब गेंद आती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, हमने सारे खिलाड़ियों को देखा है कि कितने अच्छी तरीके से खेलते हैं, लेकिन इस बार बल्लेबाज को चखाई, विकेट कीपर को चखाई, और देखते ही देखते बाइक के रूप में ये गेंद जाती हुई थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आए। तो यहाँ पर अब स्थिति बेहतरीन होती हुई, अब ये देखिए, धन्यवाद डीजे, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल इसी लेंथ की हम बात कर रहे हैं कि यही लेंथ पर आपको गेंदबाजी की शुरुआत करनी होगी। कई बार हम देखते हैं जब पहले ओवर की आप शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको परीक्षण करने से बचना होगा, क्योंकि पावर प्ले का ओवर है, थोड़ी सी भी गलती और हर जाना आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बिल्कुल पैरों पर थी गेंद, और पूरा मौका था उदित के लिए उस गेंद को स्ट्रोक में तब्दील करने के लिए, जब स्क्वायर लेग डीप की ओर चौका बटोरा गया। दूसरी गेंद तेज गति की जरूरत थी, लेकिन जहां पर बल्लेबाज को चखाई, उसके बाद विकेट कीपर क्लीन बोल्ड, बहुत अच्छी यहां पर गेंदबाजी, गजब की वापसी करते हुए यहां पर दूसरा झटका लगा। कुल मिलाकर स्कोर है 17, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो नए बैट्समैन ने आते हुए उदित वहां पर अपनी टीम के लिए जो रन बनाए, एक बहुमूल्य रन उन्होंने बनाए थे, और अब स्नेह बाएं हाथ के बल्लेबाज यहां से विदाई लेते हुए, और स्नेह नाम के नए बाएं हाथ के बल्लेबाज आते हुए ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल एक टारगेट भरी गेंदबाजी को अंजाम देते हुए ओवर हुआ दूसरा समाप्त, 2 के बाद 17, 2 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर क्या होगी तो भाई 6 रन कंटिन्यू। तो
तो फिलहाल दोनों पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चले हैं। पावर प्ले के ओवर में 2 विकेट जहां पर गंवा चुके हैं, साथ ही साथ 17 रन भी बोर्ड पर आ चले हैं। इस SVPL संस्करण 14 जहां पर हम व्यक्तिगत जो इनाम है वो भी देखेंगे, जहां पर बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द सीरीज और तमाम सारे टीम ओनर्स का भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। पारुल डायमंड के किशोर विठानी जी, AV वॉरियर्स के कीर्ति भूटिया जी एंड अंकित मिठापार जी, आद्या इम्पैक्ट्स के दीपेन मिठापार, डिसेंट ग्लोब के नरेश जेठानी, बाहुबली के युगल काकड़िया और रेडियम एंड विपुल डायमंड के विपुल एंड मनीष गोरासू। बॉलर जो है उनका नाम बता दें। केविन के फाइटर्स अश्विन कासोदोरिया एंड दिनकर मोराडिया जी और जलडेम के योगेश एंड कांति बगासिया जी। ये तमाम जो टीम ओनर्स हैं उनका भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। मुकाबले की शुरुआत हो चली है। मुकाबला RK मोरवा के इस बेहतरीन मैदान पर खेला जा रहा है। ये थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद थी जिसे मोड़ दिया गया है उस ओर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चली है और गेंदबाजी की कमान केविन संभालते हुए इसने और ओजस अब इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि अपने टीम को देखिए कहां तक ले जा सकते हैं। AV वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती समय में कुछ बड़े रन जरूर बनते हुए 2 ओवर समाप्त हो चले हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत और स्कोर 18 रन, 2 विकेटें गंवा चुके हैं। फील्डिंग में भी तब्दीलियां की जाती हुई मैदान बहुत कुछ बतलाता हुआ, बिल्कुल प्राकृतिक से जुड़ा हुआ ये मैदान। नेचर आप देख सकते हैं इस मैदान की, यही तो खूबसूरती है। बहुत ही बेहतरीन ये मैदान, एक तरफ पहाड़ों से ग्रसित ये पूरा मैदान, दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हरियाली ही हरियाली। ऐसे समय पर बहुत कुछ बयान करता हुआ ये मैदान। पैरों पर एक गेंद हल्के हाथ से खेला था, 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। ये अच्छी क्रिकेट मैं कहना चाहूंगा। जब बड़े स्ट्रोक ना लगे तब आप बेसिक्स पर आ जाइए और बेसिक्स पर जब आप आते हैं तब आप सिंगल डबल्स में परिवर्तित करिए। खिलाड़ी कहां पर तैनात है वो देखिए, गैप को ढूंढिए। यही तो सारा चीज क्रिकेट का प्रारूप है। जरूरी नहीं है बड़े स्ट्रोक ही हर गेंद पर खेलेंगे, क्योंकि वहां पर बॉलर्स अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे कि आपको वहां पर रोके रखें। इस बार ये स्ट्रोक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को वहां पर मोड़ा, ऑफ स्टंप पर आए, इम्प्रोवाइजेशन भरा ये स्ट्रोक था। एक टिप्पा गिरने के बाद गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4। धन्यवाद डीजे। और स्नेह ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल अगर हम बॉलिंग की बात करें उनके रडार में वो गेंद आई थी, लेकिन नियंत्रण कितना अच्छा था। बायां पैर बिल्कुल ऑफ स्टंप की गहराई में गया। इस समय अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए बॉटम हैंड का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर एक गेंद जरूर थी, इस बार मोड़ते हुए वहां पर मिसफील्डिंग, नतीजा 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। देखिए कई बार हम देखते हैं ना, जब खिलाड़ी वहां पर बॉल को पिक करने के लिए जाते हैं तो निगाहें बल्लेबाज के ऊपर रहती है। आप वहां पर निगाहें जरूर रखें, लेकिन साथ ही साथ गेंद को भी वहां पर पिक करने की आवश्यकता रहती है। पहले आप बॉल को वहां पर क्लियर करें, हाथों में लें और उसके बाद बल्लेबाज को देखें कि कितने रनों के लिए वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। प्रत्येक गेंद पर रन बटोरते हुए थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर थी, बिल्कुल एज ऑफ दी सर्कल पर खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन और इस ओवर में बिल्कुल पहली गेंद से रन बनाने का सिलसिला बरकरार होता हुआ तीसरा ओवर समाप्ति की ओर है। बिल्कुल 10 के करीब करेक्ट रन रेट की अगर हम बात करें, 27 2 विकेटों के नुकसान पर स्नेह और ओजस बिल्कुल शांति समय बल्लेबाजी क्रमांक पर
और स्नेह 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 गेंदों का सामना कर बैठे हैं। इस ओवर में अब तक 10 रन आ चुके हैं। ओवर द विकेट एक बार फिर से क्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, थोड़ी सी लेंथ को छोटी रखी थी और डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ तीसरा समाप्त। 3 के बाद 9 के औसत से 27, 2 विकेटों के नुकसान पर। बंदी की तुकबंदी, सूरत चंगी सी रत गंदी, दुर्फिटे मुमर पर तू इतना क्यों अब्यूज करे? तू जब से पैदा हुआ है गबरू, सुबह शाम ही बूज करे। जहर लगा के होठा ते मैं आजा तेनू किस करांगा, दोनों मर जावांगे बेबी तब भी तुझको मिस करांगा। गाली देगा जो भी मुझको उसकी टैटस करांगा। राइफल दिखा के मुशर लुटिए। बॉलर का भी नाम बता दें जो बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स से करीब फील्डर हैं। प्रतीक। अश्विन में बहुत बहुत स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। हमारे बीच उपस्थित भी हैं पूर्व नगर सेवक, बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए, लेकिन इस समय देखिए स्वागत करते हैं लेकिन डीप में वहां पर लपके हुए। ये विकेट नंबर तीसरा गिरा, 27 3 विकेटों के नुकसान पर। देखिए आपके पास एक्स्ट्रा प्लेयर है नहीं, लेकिन हमें जरा बताते चलें कि किसने कैच पकड़ा, कौन है वो फील्डर। यस, ये आप बताते चले प्लीज। धर्म थे वहां पर जिन्होंने कैच को लपका, लेकिन स्नेह ने अच्छी वहां पर अपनी टीम को एक धर्मेश थे। और अब नए बैटर युगल, बाएं हाथ के ये एक खतरनाक बल्लेबाज हैं और जब ये लय में आ जाते हैं तो बहुत ही खतरनाक बन जाते हैं। युगल के लिए इस समय राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस स्ट्रोक को खेला। डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, क्या दूसरे के लिए पलटेगा? जब तक थ्रो आता हुआ वहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। कई बार हम देखते हैं ना कि जब आपने स्ट्रोक को खेला है तुरंत निकलते हैं। पहला रन अगर तेज गति से जाते हैं तो 1 फॉर द थ्रो के लिए आपको पलटते हैं और वही किया। आते आते अपना खाता खोला, 2 रनों के सहारे अब स्कोर को पहुंचा दिया 29, 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है। प्रतीक यहाँ पर सफलता प्राप्त, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से सम्मान दिया इस गेंद को। बॉलर की दिशा में खेलते हुए एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर प्रतीक जाते हुए सोच विचार के साथ। इस समय युगल जब बल्लेबाजी करे, एक लेग स्लिप, एक डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, और वहां पर गेंद हवा में, उसे वहां पर खिलाड़ी मौजूद और ये कैच छूटा। ये बिल्कुल आसान सा कैच था, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और वो भी ऐसे खब्बू बल्लेबाज का जिन्होंने बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। पैरों पर ये गेंद थी, बिल्कुल अंतिम समय पर लेट खेला इस गेंद को। शॉर्ट फाइन लेग पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन और। क्रिकेट में बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारे बदलाव हमने देखा और कितनी ख्याति प्राप्त करते हुए काफी समय के बाद, अब काफी लंबे समय के बाद इस समय ओजस को स्ट्राइक मिलता हुआ। 5 पर खेल रहे हैं, 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं। युगल 5 पर, ओजस के लिए ये अगली गेंद। मिड विकेट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? लेकिन इस समय नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ओवर हो चला है 4 समाप्त, 4 के बाद 33, 3 विकेटों के नुकसान पर। और 4 जब समाप्त हो चले, 4 के बाद यहाँ पर एक छोटा सा ड्रिंक इंटरवल जरूर होगा।
मगा करते, किलों पे दिल नहीं टांगा करते। ग्लोबल वार्मिंग, गुड बॉयज दारू इसमें वेस्ट नहीं करते। सुन ले डार्लिंग, पूरी मुर्गी खाते हैं हम टेस्ट नहीं करते। इनफ इज इनफ, कुत्ते से भी टफ, लाइफ हो जाए तो मारो 10 पफ। मैच फिक्स लगेगा तो पिच खोदेंगे, होके बेशरम बंदी रिच खोजेंगे। इमो पंती अपने को तो सूट न करे, गबरू ही क्या जो हिप से शूट न करे, हिप से शूट न करे, हिप से शूट न करे। चिथड़े में दिल दे कर मुखिए, हस्ती की मस्ती में सोई भुकिए। 33 हस्ती की मस्ती में सोई भुकिए। पूछो होली तो कहते हैं आली जनाब, उड़दा पंजाब। तो यहाँ पर 4 समाप्त, 4 के बाद 33, 3 विकेटों के नुकसान पर अक्षय एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर आते हुए। ये ओवर नंबर 5वां है। अक्षय के समक्ष बैटर हैं ओजस। लेग बाय का इशारा, 1 रन और। तो यहाँ अश्विन जी हमारे साथ उपस्थित हो चले। अश्विन जी, ये जो टूर्नामेंट है SVPL, ये 14 संस्करण है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2021 में हमने यहाँ पर एक संस्करण खेला था। उसके बाद जो जितने भी मुकाबले हुए थे वो मीरा रोड में स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे के मैदान पर दिन और रात का वो मुकाबला था। और बिल्कुल ये सारे टूर्नामेंट के बारे में और जिस तरह से आपने की फैक्टर निभाई है इस टूर्नामेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये जो टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, ये सबसे पहले तो पटेल युवा समाज के सभी प्लेयर को बहुत बहुत बधाई। पांडे जी, हम समाज के लड़के जो भी हैं सभी क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट का ज़्यादा शौक है और लगातार हम लोग टूर्नामेंट करते आए हैं। बीच में गैप हुआ कोविड के कारण, लेकिन इस ग्राउंड के अंदर एक समाज का 25 या 26वां टूर्नामेंट रहेगा, क्योंकि हमने शुरुआत ही यहाँ से लगातार 2006-07 से की थी। यहाँ पे खेलने के लिए आते थे और कई प्लेयर ये ग्राउंड पे खेल चुके हैं। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो इस ग्राउंड के अंदर खेल चुके हैं। और रही बात, हम ये मनोरंजन आनंद लेने के लिए ये टूर्नामेंट करते हैं। सभी प्लेयर फिट रहे, एक ऊर्जा रहे और एकता रहे, इसके लिए ये टूर्नामेंट का आयोजन होता है। और टूर्नामेंट के आयोजन में दिनकर मोरडिया और उनके साथ में सारे जो प्लेयर्स है, टीम है, सब मिलके एक अच्छा टूर्नामेंट करने का आयोजन करते हैं, जिससे प्लेयर को खेलने की खुशी मिले और सभी मिलजुल कर इस टूर्नामेंट का अच्छी तरह से आनंद लेते हैं। और लगातार ये SVPL सरदार वल्लभ भाई प्रीमियर लीग जब से स्टार्ट किया है तब से आज ये 14वां टूर्नामेंट है और हमने बहुत अच्छी तरह से टूर्नामेंट करते आ रहे हैं। और आने वाले समय में और एक टूर्नामेंट होगा जो बाला साहब ठाकरे मैदान में होगा। और ये स्टेडियम की खूबसूरती आप देखो तो जैसे हम वेस्ट इंडीज में बैठे हैं वैसे इसका फील हो रहा है, क्योंकि आजू बाजू में पानी, पहाड़, ये सभी है और सभी प्लेयर्स का यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। पांडे जी, बिल्कुल 5 समाप्त, 5 के बाद 38, 3 विकेटों के नुकसान पर जो नए बॉलर आ रहे हैं वो बॉलर का नाम बता दें। बिल्कुल सही कहा अश्विन आपने। और ये 14वां एडिशन है, ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करते हैं, हमें भी पता है। अच्छा, इसके पीछे की जो कड़ी है, मतलब अगर अब हम इसको समाज भी है, कुछ राजनीतिक हस्ती भी है, तो कितना सहयोग आपको समाज और उस तरीके के जो नेता हैं उनसे मिलता है? 38 स्कोर है
है 38 और जो बॉलर आगे हैं बॉलर हैं प्रवीण। तो ये तमाम केविन और अब पावर प्ले एक बार फिर से लेते हुए, तो जो आपके ये समाज और जो इसमें कुछ राजनीतिक हस्तियां हैं, इनका कितना आपको सहयोग प्राप्त हो जाता है? समाज के सभी जितने भी प्लेयर खेल रहे सभी का सहयोग दिल से रहता है और सभी सहयोग करते हैं। जो उसके ऑनर है वो भी हमेशा टूर्नामेंट समाज के बच्चे का खेल हो इसके लिए सहयोग करते हैं और इसके राजकीय सहयोग भी हम अच्छे काम करते हैं। एक तो स्पोर्ट के लिए राजकीय भी सपोर्ट हमेशा मिलता आ रहा है, चाहे जैन जी का हो चाहे प्रताप सरना जी का हो। आने वाली टूर्नामेंट जो होने जा रही है वो हमारे प्रताप सरना जी उनको स्पॉन्सर करने वाले हैं। तो हमें इस खेल के लिए हमारे कभी कोई राजकीय अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन युवा बड़े समाज के युवा को एक स्पोर्ट एक्टिविटी चाहिए, क्रिकेट टूर्नामेंट चाहिए और वो खेल के लिए हमेशा राजकीय जो भी है वो सहयोग देते रहते हैं और हम ऐसे आगे खेल खेलते हैं। बाकी समाज के जो ऑनर है उसका योगदान रहते हैं, इस योगदान में सारी टूर्नामेंट होती है। पंडित जी धन्यवाद। अश्विन जी को हम सुन रहे थे, पूर्व नगर सेवक, और बहुत अच्छी उन्होंने बातें की, बिल्कुल एक गहराई भरी बातों से यहाँ पर सभी लोगों को अवगत कराते हुए कि कितना पटेल समाज इस टूर्नामेंट के पीछे कितना प्रयास करते हैं और कितनी सफलता की ओर ये टूर्नामेंट भी बढ़ रहा है। बिल्कुल देखिए, क्रिकेट एक माध्यम हो गया है, सारे लोगों को एक छत के नीचे लाना है, एक साथ इकट्ठा करना है और संगठित करना है। यहाँ पर युगल बिल्कुल 2 जीवन दान के साथ अब थोड़ा सा खतरनाक का साबित होते हुए ये छठा ओवर चल रहा है, स्कोर 41 पर जा पहुंचा है। ओजस अभी भी 8 पर एक धैर्यपूर्वक पारी खेलते हुए वहीं युगल स्कोर को बढ़ाते हुए 11 रन पर पहुंच चुके हैं। केविन के ओवर की अगली गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद थी, जगह से इस गेंद को खेलने का प्रयास, अब फुटवर्क उतना अच्छा नहीं। केविन की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से गेंदबाजी को यहाँ पर अंजाम देते हुए, बिल्कुल इस मैदान की अगर हम बात करें, मुझे तो ये मैदान बहुत ही ऐतिहासिक लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। टेनिस क्रिकेट की बात करें, एक बार फिर से गेंद हवा में और एक और जीवन दान, ये तीसरा जीवन दान युगल को मिलता हुआ। अब देखिए, जब जीवन दान मिलता है तो कई बार हम देखते हैं इम्पैक्ट्स को, क्योंकि उस तरीके का माहौल, उस तरीके का रन हमें देखने को नहीं मिला है। तो 6 समाप्त, 6 के बाद 42 3 विकेटों के नुकसान पर। बॉलर ने 2 ओवर के पूछे थे। પૂરો થઈ ગયો પણ હવે લઈ લીધો એટલે હું જેમ લૂડો કોંડાઈ नए ओवर की शुरुआत होती हुई इस समय ऑन साइड में बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। देखिए, ज्यादातर हम देखते हैं कि टेनिस क्रिकेट में हमने जो देखा है ना, जो जिस तरीके की स्टाइल बन गई है कि बैटर जाते हैं ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं और अमूमन सारे गेंदों को ऑन साइड पे खेलने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल आड़े बल्ले का ज्यादा उपयोग होता है। तो ये अब एक प्रचलन हो चला है टेनिस क्रिकेट की। और वहीं अगर हम युगल को देखें, जहाँ पर 3 जीवन दान मिल चुका है, अब ये और कितना बड़े रनों में जाते हैं, ये तो फिलहाल हम गेंदबाज और समय पर ही छोड़ते हैं। ये स्ट्रोक बहुत ही अच्छा है। ओजस की अगर बल्लेबाजी की बात करें, बिल्कुल मेरिट पर जा रहे, गेंद की लाइन में जा रहे, बहुत अच्छे तरीके से गेंद को वहां पर साइड कर रहे हैं और स्ट्रोक को भी वहां पर पूर्ण समाप्त करते हुए धैर्यपूर्वक यहाँ पर पारी खेलते हुए एक सोच समझ कर पारी को अंजाम दे रहे हैं। स्ट्राइक को रोटेट करना बहुत आवश्यक होता है, छोर को बदलते रहना बहुत आवश्यक होता है। आप प्रत्येक गेंद पर रन बनाएं, स्ट्राइक को रोटेट करें, दोनों खिलाड़ी आपस में चर्चा करें, वहां पर वार्तालाप करें और तब आप टीम एक बड़े रनों तक जा सकती है।
राउंड द विकेट, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। देखिए विविधता इस गेंदबाज की अगर मैं बात करूं, प्रतीक पटेल की बहुत अच्छी वहां पर गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट है। एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं, दूसरी गेंद बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप पर डाल रहे हैं, तीसरी गेंद थोड़ी सी लेंथ को छोटी कर रहे हैं। तमाम इस तरीके की जो विविधता रहती है गेंदबाजों के तर्कश में, जो अलग अलग प्रकार की गेंदें रहती हैं, वो पूरा यहाँ पर आजमाते हुए प्रतीक, और बिल्कुल जब आप इस तरह से विविधता रखेंगे तब जाकर आप बल्लेबाज के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन इस बार भाग्य ने साथ नहीं दिया और यहाँ पर क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन की ओर रवाना। 44 4 विकेटों के नुकसान। तो 6.5 ओवर 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं तो इस समय बिल्कुल नीचे आता हुआ 6.44, जहां पर 9 का औसत था, बिल्कुल 7 के अंदर आता हुआ। वहां पर प्लेयर मौजूद हैं। 1 रन आते आते अपना खाता खोलते हुए नए बैटर देव। ओवर हो चला है 7 समाप्त। 7 के बाद 45 4 विकेटों के नुकसान पर। और टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आप किसी भी टूर्नामेंट में रहें और पहला मुकाबला जो रहता है सुबह सुबह के सत्र में, तो टॉस जीतकर वहां पर फील्डिंग करने का ही निर्णय बिल्कुल उपयुक्त होता है। यहाँ पर आधे एम्पेक्स के कप्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप कुछ बड़े स्ट्रोक्स लगे जरूर थे शुरुआती समय में, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके की आधे एम्पेक्स के बॉलर्स ने एक टर्नआउट किया, जिस तरह से उन्होंने प्रति उत्तर दिया, तमाम बल्लेबाजों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए 7 के बाद 45 4 विकेटों के नुकसान पर। और पंकज आयम ने गेंदबाज ऑन साइड में खेलने का प्रयास। अंतिम ओवर चल रहा है। देव और ओजस दोनों बल्लेबाज हैं। ओजस 9 पर हैं, देव इस समय स्ट्राइकर एंड पर। पंकज ये पारी की अंतिम ओवर लेकर तैयार। 8-8 ओवरों का मुकाबला। ये स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन है और अब जाकर यहाँ पर टूर्नामेंट का ये पहला देखना एम्पायर के निर्णय का प्रतीक्षा करेंगे। पहला सिक्सर आता हुआ। 51 4 विकेटों के नुकसान पर। तो यहाँ अगली गेंद एक बार फिर से बॉलर की डाउन द ग्राउंड ये स्ट्रोक खेलते हुए लॉन्ग ऑफ से जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दूसरे रन के निकल पड़े, थ्रो जब तक आता, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई। देखिए जब आप विकेटों के बीच दौड़ लगा रहे हैं, ना आप गेंद को देखें ना आप फील्डर को देखें, आपको केवल अपने रनिंग पर ध्यान आकर्षित करनी होती है। अगर आप जरा सा भी पलटते हैं, बॉल को देखते हैं, आपकी स्पीड में कमी आती है और जब गेंद बिल्कुल आपकी रफ्तार से 2 गुनी रफ्तार में उस खिलाड़ी की ओर जाती है, तो ऐसे समय पर मैंने कई बार देखा है कि जब बैटर दौड़ते हैं तो वो विकेट को पूरा वहां पर घेर के दौड़ते हैं, ताकि अगर डायरेक्ट थ्रो करने की भी इच्छा होती है तो वो बल्लेबाज को ही निशाना साधते हैं। अंतिम ओवर भी बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी करते हुए, हालांकि एक प्रहार जरूर आया। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद उछाल लेती हुई, बिल्कुल गुडलेंथ से इस गेंद पर गुडलेंथ से यहाँ पर ये गेंद उछाल लेती हुई 22 का इशारा। 1 रन और अतिरिक्त रनों की भी संख्या बढ़ती हुई और टीम की रन संख्या जा पहुंची है इस एक एक्स्ट्रा के सहारे 54 4 विकेटों के नुकसान पर। 7.4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 गेंदें और शेष। ग्राउंड के स्ट्रोक को अलोंग दी कारपेट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद हैं। एक ही रन अब मायने नहीं रखेगा इस समय। आधे इंपैक्ट के लिए बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने बॉलिंग के माध्यम से की। कुछ वहां पर खट्टे मीठे वहां पर उन्हें वो स्वाद चखने को मिले बल्लेबाजों द्वारा।
जब शुरुआती समय में चौके लगते हुए, लेकिन ये स्ट्रोक भी लाजवाब है। उस समय वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल होता हुआ 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ 2 रनों के सहारे अब यहाँ पर पारी हो चली है समाप्त। कुल मिलाकर स्कोर जा बने हैं 57, 4 विकेटों के नुकसान पर 57 इज द टोटल। 58 रनों का लक्ष्य रखा गया है, तो 58 रन तक पहुंचना है। कैसे होगा? एवी वॉरियर्स अब क्या गेंदबाजी करेंगे, आधे एपेक्स किस तरह से प्रत्युत्तर देंगे। छोटा सा डीजे ब्रेक, उसके बाद शीघ्र लौटते हैं। अश्विन कासोदोरिया से निवेदन है कि आने वाले मुकाबले का टॉस वहां पर करें। के फाइटर्स के ओनर अश्विन कासोदोरिया और दिनकर मुराडिया। पारुल डायमंड्स की अगर हम बात करते तो इनके जो ओनर हैं किशोर विठानी जी, दोनों ही ओनर्स, दोनों ही टीम, उनके कप्तान, उनके खिलाड़ियों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। ये पहला मुकाबला एवी वॉरियर्स बनाम आध्या एपेक्स के बीच में चलता हुआ पहली पारी हो चली है समाप्त। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय आध्या एपेक्स और 57 रन बोर्ड पर बने। 58 का लक्ष्य का पीछा करना है एवी वॉरियर्स के लिए। अब इस टारगेट का किस अंदाज में लक्ष्य का पीछा करते हैं ये तो अब हम देखेंगे जब बैटर और गेंदबाजी की जाएगी। जो ग्राउंड में जो गाड़ियां आप लेके आ रहे हैं, सबसे निवेदन है कि आप बिल्कुल बाहर ही पार्क करें। कोई भी खिलाड़ी ओनर्स आप गाड़ियों को ग्राउंड में ना लेके आए, ग्राउंड के बाहर ही पार्क करें। सारी 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, बिल्कुल जहां पर पार्किंग की सुविधा रखी गई है वहां पर गाड़ी को पार्क करें। धन्यवाद। चलिए के फाइटर्स बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के करीब आ जाए। एवी वॉरियर्स बनाम आध्या एपेक्स दोनों ही टीम बिल्कुल अब तैयार 2-2 हाथ के लिए, क्योंकि पहली पारी हो चली समाप्त। जो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज गए हैं, अब एवी वॉरियर्स आपका एक खिलाड़ी यहाँ पर आ जाए। एवी वॉरियर्स जब आपकी टीम बैटिंग कर रही है तो एक खिलाड़ी आपका यहाँ पर आ जाए, जरा बैटर्स का नाम बता दे, दोनों सलामी बल्लेबाजों का नाम बता दें। देखिए, कहा भी जाता है ना कि क्रिकेट में एज इज जस्ट नंबर, उम्र केवल कहे जाने वाली बात होती है। तो उसका जीता जाता उदाहरण आप देख सकते हैं। जो सलामी के गेंदबाज हैं
जयराम, जिन्हें प्यार से जयराम काका के नाम से बुलाया जाता है। इनकी उम्र बिल्कुल 55 तक ये आ चले हैं, लेकिन अभी भी दिल बचपन ही है। और जब गेंदबाजी करते हैं, हमने गत वर्ष इनकी गेंदबाजी देखी थी, बहुत ही नपी तुली सदी हुई अनुशासन भरी गेंदबाजी को अंजाम देते हैं। और वो बिल्कुल सही बात भी है ना कि एज इज जस्ट नंबर, उम्र मायने नहीं रखती है। आप कितने जज्बेदार हैं, आपके अंदर कितना जज्बा है। जयराम काका तैयार, जो फ्लिक करते हुए मोड़ा, शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए पहली गेंद उन्होंने सही ठिकाने पे पिच कराई, तो ये होता अनुभव। और कहा भी जाता है ना कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन एक्सपीरियंस। तो ये बॉलर देखिए युवा लग रहे हैं मुझे, जब उम्र 55 है तो दिल बचपन है। ये 56 में प्रवेश कर चुके हैं, अब तक 56 और एक 56 इंच के सीने को आप तो देख ही रहे, पूरे विश्व में डंका है, विश्व में डंका बजाते हुए 56 इंच का वो सीना। और ये 56 वर्ष के ये युवा गेंदबाज, नाम है जिनका जयराम, और जिन्हें प्यार से जयराम काका के नाम से संबोधित किया जाता है। बिल्कुल दोनों गेंदों को देखे, दोनों गेंदें बिल्कुल सटीक थी, सही इलाके में, सही ठिकाने पे, ये अच्छी तरीके से पिच कराते हुए पूरा अनुभव इस समय अपने गेंदबाजी में वहां पर प्रदर्शित करते हुए। नाम है जयराम। 2 रन बोर्ड पर आ चले हैं। अगली गेंद, बिल्कुल इस गेंद का पीछा करते हुए अपील होती हुई जगह से इसे खेलने का प्रयास। एक पॉइंट है, कवर्स है, एक मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडिश है, लॉन्ग ऑफ पर युगल खड़े हैं। लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं, मिड ऑन पर खिलाड़ी हैं। मिड विकेट डीप पर एक खिलाड़ी, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग की दाईं और शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक स्लिप और जयराम की ओवर की अगली गेंद। ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, वहां पर फील्डर मौजूद हैं, गैप को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। फंबल जरूर हुआ, 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ थोड़ा सा वाइड बैकअप पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। तमाम चीजें हैं इस समय इस खेल में देखने को मिल रही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बड़ी आवश्यकता होती है। आपने फंबल किया, अब गेंद को वहां पर गैदर करने का प्रयास करें, हड़बड़ाहट बना रहे। अगर आप हड़बड़ाहट में आते हैं तो आप वहां पर 1 रन 2 रन में तब्दील करा सकते हैं। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल धीमी गति की गेंद कर रहे हैं। अब बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन जयराम काका द्वारा। और ये समाज में जाने जाते हैं, काका के नाम से इन्हें संबोधित करते हैं। बॉलीवुड में काका के नाम से एक खिलाड़ी को, एक स्टार को वहां पर संबोधित किया जाता था। यहाँ पर ये खिलाड़ी, ये फ्लाइटेड गेंद बहुत ही चतुराईपूर्ण, धीमी की थी लेंथ को, ये फुल टॉस के सारे निचले हिस्से पर गेंद लगी। अगर ये पिच की जाती है, गेंद पिचिंग हो जाती तो बिल्कुल और वहां पर निखरता हुआ ये ओवर हो जाता। एक ओवर समाप्त, 1 के बाद 4 बिना किसी नुकसान के। और अब जो बॉलर आए हैं उनका नाम बता दे। रोहित। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रोहित अब नए ओवर की शुरुआत करेंगे, जहां पर जयराम काका ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की, नींव बहुत अच्छी रखी बॉलिंग के माध्यम से। अब देखिए जब 58 तक पहुंचना है तो इन्होंने कमर कसते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की। अब इसी क्रम में अगर गेंदबाजी होती है तो निश्चित ही रूप से अगर हम बात करें तो वॉरियर्स, जिन्हें योद्धा कहा जाता है, वॉरियर्स अपना परचम यहाँ पर लहरा पाएंगे। गोपाल इस समय धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए, गोपो के नाम से ये प्रचलित है, थ्रो आता हुआ, लेकिन तब तक रन पूर्ण करते हुए। स्कोर 5
58 तक पहुंचना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर सारे गेंदबाजों को एक कड़ी इम्तिहान से गुजरना होगा। ये जो दोनों बैटर हैं, दूसरा ओवर चल रहा है, रोहित बॉलिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए। स्कोर उतने बने नहीं है, बिल्कुल एम्पायर की भूमिका में अशोक राउत जी हैं, विशाल नायक जी हैं, संजीव पाटिल जी हैं। इस समय अशोक राउत और संजीव पाटिल जी, ये दोनों एम्पायर ये पहले मुकाबले में एम्पायरिंग करते हुए। मुख्य एम्पायर की भूमिका में संजीव पाटिल जी, स्क्वायर लेग एम्पायर की भूमिका में अशोक राउत जी और विशाल नायक जी जो बिल्कुल तीसरे एम्पायर की भूमिका में है। स्कोरिंग का काम अंकित करते हुए डिजिटल स्कोरिंग कार्य कर। अच्छी गेंद, बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद, थोड़ा सा पीछे हटकर इस गेंद को खेलने का प्रयास करते हुए। अब अपील होती हुई देखना है, दोनों एम्पायर आपस में सलाह मशवरा करते हुए। ये गेंद क्या वहां पर बल्ले को लगकर स्टंप पर लगी, यहाँ अपील होती हुई। ये पहला मुकाबला चल रहा है। एवी वॉरियर्स बनाम आद्या एम्पेक्स, जहां पर आद्या एम्पेक्स की अगर हम बात करें तो ओनर्स दीपेन मीठापर, और एवी वॉरियर्स की जब हम बात करते हैं तो कीर्ति एंड अंकित मीठापर। और यहां पर पहला झटका लगता हुआ क्लीन बोल्ड हो गए थे, हालांकि बेल्स वहां पर है नहीं। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। केविन अब गए हैं बैटिंग की कमान संभालने के लिए। केविन जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, अब इनकी टीम को अपेक्षा है कि केविन वहां पर दमदार बल्लेबाजी करे। प्रत्येक टीम को 3-3 मुकाबले खेलने हैं, कुल मिलाकर 8 टीम है और 3 मुकाबले खेलेंगे। अंक तालिका में जो शीर्ष पे रहेंगे और उसके माध्यम से ही नॉकआउट में आप प्रवेश कर पाएंगे, और नॉकआउट के बाद फिर आप ग्रैंड फिनाले में जाएंगे। तो वो कौन सी टीमें होंगी जो ग्रैंड फिनाले में जाएंगी, सेमीफाइनल खेलेंगी, ये कल हमें पता चल पाएगा। SVPL 14 संस्करण 14 है, ये पटेल समाज युवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित है। रोहित की ओर की अगली गेंद, और ये स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब, करारा प्रहार। इस स्ट्रोक में ताकत भी थी, नजाकत भी था, और सिक्सर के सहारे अपना खाता खोला। तो रोहित ने क्या गजब की यहाँ पर रोहित अंदाज में स्ट्रोक को खेला। इस बार बल्ला उल्टा किया, रिवर्स के जरिए खेल दिया, डीप थर्ड में कॉर्नर लाइन के बाहर ये गेंद जाती हुई मिलेंगे रन 4। तो माफ कीजिएगा, केविन है बैटर और रोहित बॉलर हैं, लेकिन केविन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से केविन पीटरसन की याद दिला दी। जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करे, आड़े बल्ले से खेला, सिक्सर बटोरा, उसके बाद रिवर्स के अंदाज में स्ट्रोक को खेला, चौका हासिल किया। 10 पर वो पहुंच चुके हैं। ओवर हो चला है 2 समाप्त, 2 के बाद 16, 1 विकेट के नुकसान पर।
लहू में एक चिंगारी, सिर से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। पारुल डायमंड्स के ओनर किशोर भाई विठानी जी का बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग सर। क्रिकेट के एक बहुत बड़े प्रशंसक किशोर विठानी जी, तमाम यहाँ पर जितने भी ओनर्स जो उपस्थित हैं, कप्तान, खिलाड़ी जो आज समय पूरा निकाल कर यहाँ पर इस टूर्नामेंट में भाग लेते हुए। युगल आ गए नए बॉलर, युगल की पहली गेंद पर 1 रन प्राप्त करते हुए। अब बिल्कुल देखिए, जब रनों की अगर हम बात करें 58 तक पहुंचना है और आपके पास 7.5 के औसत से रनों का पीछा करना है। शुरुआती 2 ओवर में अच्छे खासे रन बने हैं। यह थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, हल्की सी टर्न भी देखने को मिली। अच्छे ऑलराउंडर हैं युगल, लेकिन अब आवश्यकता है कि वो कुछ ब्रेक थ्रू दिलाए, क्योंकि जिस अंदाज में केविन नजर आ रहे हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की। आते आते जिस तरह से हमने देखा कि शुरुआती समय में इस मैदान पर सिक्सर का जाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, यहाँ पर केविन ने बिल्कुल एक बेहतरीन बैकलिफ्ट के सहारे स्ट्रोक को खेला था, सिक्सर बटोरा था और उसके बाद वो रिवर्स का स्ट्रोक, ये ऊंचाई प्राप्त करते हुए कंधे का अच्छा इस्तेमाल देखना है, गेंद बल्ले पे लगी है कि नहीं। हालांकि थर्ड मैन पे जब तक इस बॉल को फील्ड की जाती 1 रन जरूर प्राप्त करते हुए लेग बाय का इशारा आया। और जब आप राउंड द विकेट बाएं हाथ के ये बॉलर हैं, ऑर्थोडॉक्स ये गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं, तो बिल्कुल बल्लेबाज को भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। अब केविन स्ट्राइक पर आ गए हैं, लॉन्ग लीवर इनका ग्रिप है और पहले से मन बना लिया था। ये अच्छी लेंथ थी, बिल्कुल थोड़ा सा अंदर रखते हुए। जिस तरह से बैटर ने मन बनाया था और बैटर की मंशा को भी युगल ने समझ लिया था, और जब पॉइंट दायरे के अंदर है, कवर्स दायरे के अंदर है, वो एक बड़ा गैप है, तो उसके ऊपर से निशाना साध रहे हैं बैटर केविन। ये स्ट्रोक भी बहुत ही लाजवाब, गजब का ये स्ट्रोक है, गजब का है ये खिलाड़ी, नाम है केविन, सिक्सर। स्कोर है 25, 1 विकेट के नुकसान पर। केविन की बात करें तो 17 पर पहुंच चुके हैं, 6 गेंदों का सामना किया। बहुत पावरफुल तरीके से अपने स्ट्रोक को खेलते हैं। ये मिडल और लेग स्टंप पर ये गेंद थी। इस बार देखिए, जब प्रहार लगता है तो बॉलर कहीं ना कहीं थोड़े से विचलित होते हैं। बल्ले से लगकर ये गेंद गई है और कंधे का इस्तेमाल किया, तेज गति से गेंद करने की प्रयास की। ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर 3 के बाद 26, 1 विकेट के नुकसान पर। और अगर हम इक्वेशन की बात करें तो 30 गेंदों पे 32 रनों की आवश्यकता है और बिल्कुल 6 तक का रिक्वायर्ड रन रेट का औसत है। तो आने वाले 30 गेंदों में 32 रन बनाने, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा इस समय रन चेज हो सकता है आद्या इंपैक्ट्स के लिए, बशर्ते यहाँ पर विकेटों का पतन ना हो। अगर विकेटें गिरती गई, यहाँ पर कुछ बेहतरीन रहे, तो निश्चित रूप से आद्या इंपैक्ट्स के लिए थोड़ी सी कठिनाई प्रस्तुत कर पाएंगे एवी वॉरियर्स। तो अब यहाँ पर नए बॉलर आ गए हैं, तो बॉलर्स का नाम बता दें। स्नेह, ये छोटे कद के खिलाड़ी हैं जिन्होंने बाएं हाथ के ये बैटर थे और बाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। और अब देखना है गेंदबाजी किस प्रकार से करते हैं। फिलहाल इस समय आद्या इंपैक्ट्स रनों का पीछा कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में है। ये अच्छी लेंथ है, बिल्कुल इस लेंथ पर आपको रहना होगा, इसी लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। देखिए, बैटर तो आपको विचलित करेंगे, बल्लेबाज कहीं भी जाने दो, दाईं ओर जाएं, ऑफ स्टंप के बाहर जाएं,
आप सुनिश्चित करें आपकी लेंथ कौन सी। बहुत अच्छी गेंद अपील होती हुई अंदरूनी किनारा लगा, छेड़खानी करने का प्रयास और नतीजा केविन आउट होकर वापस पवेलियन। से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। सत्रह रनों की एक छोटी पारी खेली, लेकिन बहुत ही उपयोगी पारी खेली केविन ने अपनी टीम के लिए। स्कोर है 26, 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है और मैं जिक्र ही कर रहा था कि बिल्कुल अगर विकेटें गिरी और कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी हुई तो ये थोड़ा सा परेशान जरूर करेगी आध्या इम्पैक्ट्स को। और जैसे कि मैंने कहा था कि बिल्कुल 30 गेंदों पर 32 की आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को छेड़खानी करें। एक बार फिर से हवा में ये गेंद मिस टाइम हुआ, स्ट्रोक आसान नहीं होता इस तरह से पीछे पलटकर कैच को लेना, लेकिन कोशिश जरूर की गई। 2 रन और 2 रनों के सहारे स्कोर 28 पर जा पहुंचा। स्ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जब इन्होंने शुरुआत की ऑफ स्टंप के बाहर से लेंथ को रखी थी, थोड़ी सी टर्न हो रही थी और बिल्कुल उसी लेंथ पर गेंदबाजी को अंजाम दे रहे थे। कहीं ना कहीं हमने देखा कि बल्लेबाज उस गेंद का पीछा करते हुए थोड़ी सी हरकत में आए और अंदरूनी किनारा लगा और विकेट के पीछे तो उदित जो खड़े हैं कोई गलती नहीं की। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी करते हुए इसने और थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे हैं। चालाक ये खिलाड़ी हैं, जितनी अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की अब गेंदबाजी भी उसी तरीके से कर रहे हैं और फ्लाइट है इनके पास। जब आपके पास फ्लाइट है तो बिल्कुल वहां पर आप अपनी गेंदों में फ्लाइट दे, कोई कोताही नहीं बरते, बल्लेबाज को उनका कार्य करने दें। लेट्स द बैट्समैन डू हिज वर्क। ये बहुत अच्छी गेंद, जड़ में ये गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आए थे और बिल्कुल अंतिम समय पर बल्ला नीचे लाया, 1 रन के साथ छोर को बदला। 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ये चौथा ओवर चल रहा है। समाप्ति की ओर चौथा ओवर आता हुआ 58 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ये बिल्कुल आर्म गेंद करने का प्रयास, फुल टॉस के सहारे मोड़ दिया और स्क्वायर लेग डीप बॉर्डर लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 4। चौके के सहारे ओवर हुआ समाप्त 4 के बाद 34 2 विकेटों के नुकसान पर। और एक छोटा सा ड्रिंक इंटरवल होता हुआ एक बार फिर से डीजे की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ये दिल की मशालें जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। हम कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला फिरते बन के कवन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा पारे में थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला फिरते बन के कवन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा पारे में थर थर कंबदे सारे। मैं लड़ जाना जिद से जुनून तक है जाना। मैं लड़ जाना जिद से जुनून तक है जाना। मैं लड़ जाना छल्ला फिरते बन के कवन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा। तो 4 समाप्त हो चले हैं, 4 के बाद 34। धन्यवाद डीजे। 34 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब बिल्कुल रहा ज्यादा कठिनाई भरी नहीं है
24 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है। यहाँ से अगर अब हम देखना है कि अगर बल्लेबाज या बैटिंग टीम कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ाहट में नहीं है, तो निश्चित रूप से ये मुकाबला उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ गड़बड़ी करते हैं, कुछ ज्यादा उत्साह में रहते हैं, कुछ और कॉन्फिडेंट में आते हैं बल्लेबाज, तो निश्चित रूप से ये राह थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। पावर प्ले का इशारा आता हुआ, 5वां ओवर है ये, और तमाम जितने भी पावर प्ले हैं, सारे पावर प्ले में 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे। युगल एक बार फिर से गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, स्नेह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। स्नेह का ओवर देखते ही बन रहा था, जिस अंदाज में उन्होंने केविन का विकेट लिया, जो बिल्कुल खतरनाक बन चुके थे। आए आते छक्का जड़ा, उसके बाद बिल्कुल रिवर्स के अंदाज में चौका जड़ते हुए कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन जल्दबाजी की गई। देखिए, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने पे मजबूर कर बैठती है। तो किसी भी, आप अपनी आम जिंदगी हो या आप खेल के मैदान में रहें, आपको थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना ही होगा। जिग्नेश स्ट्राइकर बैटर, अक्षय और जिग्नेश की ये जोड़ी है। युगल जहां पर अब अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर कर रहे हैं। तक अगर देखें 1.2 ओवर कर चुके हैं युगल ने, 11 रन दिए हैं, कोई सफलता हासिल नहीं की है। बिल्कुल सफलता के लिए उत्सुक है, ललायित है, और ये पावर प्ले का ओवर कर रहे हैं। ये ऊंचा स्ट्रोक खेल बैठे हैं, मिड ऑन के ऊपर से स्ट्रोक जाता हुआ, बिल्कुल पावर प्ले का उपयोग करते हुए लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रन। पर 2 विकेटें गंवा चुके हैं। फील्ड प्लेसमेंट पर नजर डालें इस बार ये, और मिस फील्डिंग होती हुई, नतीजा 4 रन। बैक टू बैक खेला गया, ये दूसरा चौका आया। अक्षय बैक टू बैक, ये दूसरा चौका। पहले मिड डाउन के ऊपर से खेला और अब कारपेट के सहारे गेंद को खेल दिया था मिड ऑफ के तरफ 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड का इशारा। अच्छे गेंदबाज युगल जरूर है, लेकिन आवश्यकता इस समय लय में आने की। ये बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। स्कोर है 45, 13 की और आवश्यकता। उल्टा उसके सारे गेंद को खेलते हुए, और ये रन आउट। तीसरा झटका लगा, अक्षय आउट होकर वापस पवेलियन। 45 3 विकेटों के नुकसान पर। तो अब जिग्नेश का साथ निभाने के लिए नयन गए हैं। रनआउट के जरिए सफलता प्राप्त करते हुए इस बार ये तेज गति की गेंद करने का प्रयास, लेग स्टंप के बाहर वाइड। देखिए, रन ज्यादा है नहीं, और अगर आप इस तरह से गेंदें करेंगे तो निश्चित रूप से जो विपक्षी टीम जहां पर आपने विकेट लिया, जो दबाव में आ गए हैं, थोड़ा सा आपको प्रभाव अपना वहां पर बिखेरना होगा। जिस तरीके की गेंदबाजी आप कर रहे हैं उसी तरीके करें। ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, उछले थे, अंपायर से प्रश्न पूछना चाहते थे। ओवर हो चला है यहाँ पर 5 समाप्त। 5 के बाद 46 3 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदों में 12 की आवश्यकता। 18 बॉल्स 12 रन्स टू विन। हालांकि इसने एक बार फिर से आते हुए आक्रमण पर
और धन्यवाद डीजे। 18 गेंदों में अब 12 की आवश्यकता है। स्नेह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, एक सफलता इन्होंने हासिल की। एक ओवर में 7 रन देकर एक सफलता। पिछले ओवर की अगर स्नेह की ओवर की अगर हम बात करें, अंतिम जो गेंद थी फुल टॉस आ गई थी और कहीं ना कहीं बैटर को पूरा मौका मिला, उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल बैठे थे, चौका अर्जित कर लिया था। और अब ओवर द विकेट आ रहे बाएं हाथ के बल्लेबाज नैन के लिए। और पहली गेंद हिस्सा लगा, निचला हिस्सा लगा, क्लीन बोल्ड हो गए। थोड़ा सा जल्दी भी करे, देखिए समय ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल आप लोग के सहयोग की अपेक्षा है। 46 4 विकेटों के नुकसान पर और अब प्रतीक गए हैं नए बैटर जिग्नेश का साथ निभाने के लिए। स्नेह को एक और सफलता मिलती हुई 1.1 ओवर 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रतीक अब देखना है किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। स्नेह अब राउंड द विकेट आ गए। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल अब आसान नहीं होगा स्नेह को खेलना, क्योंकि ये बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, टर्न है और कंधे का अच्छा उपयोग कर रहे हैं और गेंदों को दोनों तरफ ये मोड़ रहे हैं। जब गेंद अंदर आती है तो ये थोड़ा सा दिक्कत बल्लेबाज के लिए प्रस्तुत करती है, कई बार वो फुल टॉस के स्वरूप भी आ जाती है। इस बार ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट, नजाकत भरा स्ट्रोक, दो खिलाड़ियों के बीच में से इस गेंद को खेल दिया। बैकअप के जरिए जब तक डीप में फील्ड की जाती, 2 रन लेने का अवसर मिला। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 48 पर। 4 विकेट गंवा चुके हैं। ऑफ साइड पर अगर आप देखें पॉइंट पर एक खिलाड़ी कवर्स मिड ऑफ से थोड़ा दूर कवर्स की ओर है। दोनों खिलाड़ी बिल्कुल दायरे के अंदर, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑफ साइड पर ये फील्ड प्लेसमेंट और ये स्नेह की गेंद बाहरी किनारा, मौका था। अब ऐसे समय पर तमाम मौकों को आपको भुनाना होगा। क्या वहां पर स्लिप अलर्ट थे? और स्लिप की पोजीशन जो रहती है बहुत ही अलर्ट पूर्ण स्थिति रहती है, चौकन्ना रहना होता है, क्योंकि काफी तेज गति से गेंद आती है, बल्ले पर स्पर्श होती है, गेंद उतनी ही तेज गति से आती है, अनएक्सपेक्टेड रहता है वो गेंद। मौका था, कैच छूटा, रन मिला। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल वहां पर गेंद घूम रही है, बल्लेबाज भी घूम रहे हैं और स्कोर 49। उसने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी, केवल 10 रन दिए, 2 सफलता हासिल करते हुए। ये स्नेह का बॉलिंग विश्लेषण है। ज्यादा रन इस ओवर में भी आए नहीं है। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। हमने कहा अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड घोषित की, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। एक रन, इस 1 रन के सारे स्कोर 50 पर जा पहुंचा है। 8 रनों की और आवश्यकता। बहुत ही फाइन खेला इस गेंद को, ये फाइन लेग बॉर्डर लाइन के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। अरे उतार रहा था तू।
तो ओवर हो चला है 6 समाप्त। 6 के बाद 54, 4 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदों में 4 की और आवश्यकता। 12 बॉल्स 4 रन्स टू विन। स्नेह ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन अंतिम समय में जिस तरीके की जो बॉलिंग की गई थी, थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर हिस्सा लगना और वहां पर जीवन दान मिलना। और अब बॉलर आ गए हैं, चिंतन आए हैं 7वां ओवर लेकर, लेकिन आवश्यकता केवल 4 रनों की है। राह बिल्कुल आसान लगती हुई आद्या इम्पैक्ट की। पहली गेंद, जयराम काका वहां पर मौजूद, थ्रो आता हुआ, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 3 रन और दूर। तीन रनों की और आवश्यकता। बहुत अच्छा कट, अंतिम समय पर बल्ले के सिरे को खेला और कहीं ना कहीं ये विजय स्ट्रोक आता हुआ यहाँ पर अंपायर के इशारे का प्रतीक्षा। 4 रन और इस तरीके से इस मुकाबले को 6